हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसी गलतियां शेयर करने वाली हूं जो आपने अगर अपने अडेनियम प्लांट पर विंटर के समय में की तो थोड़े समय बाद आपका प्लांट अडेनियम का पूरा ख़राब हो जाएगा, रूट रॉट भी हो सकता है और फिर आपका प्लांट फंगस का शिकार भी हो सकता है। तो फ्रेंड, वो कौन से काम हैं जो हमें अपने अडेनियम के फ्लावर प्लांट पर नहीं करने चाहिए? देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जो खाद दी थी उसका रिजल्ट है मेरे प्लांट में। अभी भी घुमा कर दिखा देती हूँ साथियों कि अभी भी नवंबर के महीने में देखिए कलियाँ भी हैं, फूल भी हैं, एक बेबी प्लांट भी है, इसमें एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है, सीड पॉट आ चुके हैं और दोबारा से कलियाँ भी आने लगी हैं। तो साथियों, मेरे अडेनियम में अभी भी फूल आ रहे हैं, न्यू ग्रोथ आ रही हैं। इस तरह से कुछ खाद आज भी दूंगी, अगर आप भी देंगे तो अपने प्लांट में लगातार ग्रोथ भी करता रहेगा, दिसंबर जनवरी में और फूल भी आते रहेंगे। तो सबसे पहली गलती हम सभी ये करते हैं कि विंटर आ चुका है, लोग विंटर की शॉपिंग कर रहे हैं और फ्लावर्स भी खरीद कर ला रहे हैं। जब पौधे लोग लाते हैं तो पौधों को शिफ्ट करने में लग जाते हैं। जैसे ये पौधे हैं, इनको दूसरी जगह रखेंगे तभी तो विंटर के पौधों की जगह बनेगी। तो ये गलती आप ना करें। नए पौधे लाएं दोस्तों तो अडेनियम को शेड में ना रख दें, इनको सर्दियों में ऐसी जगह रखें जहाँ पूरे दिन की धूप मिलती हो, जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट मिल सके। यहाँ पर देखिए कटिंग, ये बीज से ग्रो पौधा है, इसमें कितना हेल्दी भी है और कलियां भी बन ही रही हैं। डायरेक्ट सनलाइट में ही रखें। अगर आपने शेड में रख दिया, लगातार पानी देते रहे दोस्तों, रखने के बाद शेड में पानी भी देते रहे, तो आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन में आपका पौधा पूरी तरह से कॉर्डेस का गलना शुरू हो जाएगा। दूसरा काम आपको जो नहीं करना है, वो सर्दियां आ चुकी हैं, आपको डेली नहीं 2 से 3 दिन रुक कर पानी देना है, डेली नहीं देना है। आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अगर आपके पौधे में अभी कलियां बन रही हैं, फूल आ रहे हैं, तो आप पानी दे सकते हो। मैं तो अभी दे रही हूँ डेली, क्योंकि तेज़ धूप से इनकी पानी जो है उड़ जाता है और मैंने सॉइल भी ऐसी बनाई है जिसमें पानी बिल्कुल ठहरता नहीं है। मेरी सॉइल में कई बार बताया है मैंने आपको साथियों, 70% सैंड है, मतलब जो मकान बनने के काम आती है। सैंड मतलब मोरंग मेरे लखनऊ में बोलते हैं। अब हम अगर शेड में रख देते हैं पौधा, फिर पानी देते रहते हैं, तो पानी सूखने तो पाता नहीं है और फंगस लग जाता है। ये आपको गलती नहीं करनी है। फंगस ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता है, ऊपर से पूरा प्लांट हरा भरा रहता है, फ्लावरिंग भी आती रहती है और ये अंदर ही अंदर इसका कॉर्डेक्स एकदम सड़ने गलने लगता है, पिलपिला हो जाता है। फिर जब हमको पता चलता है कि कॉर्डेक्स में फंगस लग चुका है, तब बहुत देर हो चुकी है। इस समय हमें अपने लगभग सारे अडेनियम पर 20 से 30% की पत्तियां काट दी हैं, देखिए, जिससे कि मैंने बहुत सारे अडेनियम पर काट रखी हैं। एक बचा था, इसमें अभी भी काट देती हूँ ताकि हमारे अडेनियम के प्लांट पर अच्छे से प्रॉपर धूप लग सके। धूप लगेगी तो हमारा प्लांट अच्छे से सरवाइव भी करेगा और डॉर्मेंसी में ख़राब भी नहीं होगा। काटने के बाद पत्तियों को सरफेस पे छोड़ना नहीं है, पत्तियों को हटा देना है साथियों, वरना ये सड़े गलेंगी तो फंगस क्रिएट करेंगी। सारी पत्तियों को आपको हटा देना है। पत्तियां ज़्यादा होती हैं तो हमारे पौधों पर धूप नहीं पड़ती है, मिट्टी पर धूप पड़ेगी तो आपका पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। अब आपको अपने प्लांट के कॉर्डेक्स को चेक करते रहना है कि कहीं से पिलपिला तो नहीं हो रहा है, दब तो नहीं रहा है। 2 कारणों से हमारे अडेनियम के कॉर्डेक्स दबते हैं। पहला तो ये, हम सभी समझते हैं कि डेजर्ट रोज़ है तो इसमें पानी कम देना होगा। कई लोग तो बहुत देर में पानी देते हैं और उससे ये प्रॉब्लम आ जाती है, पानी कम देने लगते हैं, कॉर्डेक्स का शिंक होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। डेली वाटरिंग कर रही हूँ चूँकि फूल आ रहे हैं। जो मीडिया मैंने बनाई है वो एकदम से सैंड वाली है, इसलिए हमारे प्लांट में पानी ठहरता ही नहीं है। सैंड इसका
खासियत है कि ये जितना पानी लेना होता है अपने में सोख लेती है। एक्सेस वाटर ड्रेनेज होल से बाहर हो जाता है। अगर आपकी मिट्टी में सैंड कम है तो आप वाटरिंग को सोच समझ कर ही करिएगा। अभी भी एक काम आपको और करना है दोस्तों, ब्रांचेस को भी आप चेक करते रहिए। कहीं से सूखी और काली ब्रांच दिखाई दे रही हो तो उसको इमीडिएटली आपको काट के हटा देना है। देखिए छोटी सी ब्रांच मेरी भी सूख रही है, यहीं से काट देना है। और काटने के बाद दोस्तों वहीं पर फंजीसाइड पाउडर ज़रूर से ज़रूर लगा देना है, ताकि पानी की बूंदें पड़ें, ओस की बूंदें पड़ें तो इसमें इन्फेक्शन ना होने पाए। अब साथियों एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आप नर्सरी जा रहे हैं तो अगर प्लांट खरीद रहे हैं, कोई अच्छा फ्लावरिंग वाला अडेनियम दिखे तो थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि अब इसका सीज़न अप हो रहा है, मतलब सीज़न ऑफ हो रहा है। ऑफ सीजन के समय कोई भी पौधे सस्ते मिलते हैं तो आप खरीदने की गलती ना करें। अगर आपने खरीद भी लिया है तो उसको एज इट इज़ रहने दें, उसको अभी रिपोर्ट ना करें। जैसा रखा है, जिस गमले में है, पॉलिथीन में है, वैसे ही रखा रहने दें, ताकि फरवरी आते आते आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करें और उसमें खाद पानी दें। अभी कर देंगे रिपोर्टिंग तो पौधा सरवाइव नहीं करेगा। अब कुछ समय बाद इसका डोरमेंसी आ जाएगा। किसी की पौधे की सुप्तावस्था में इसके रूट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हम उसके रूट की काट छांट करेंगे तो ये पौधा बिल्कुल ही सरवाइव नहीं करेगा। 10 से 15 दिन के अंतराल में दोस्तों अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर से करते रहिए, क्योंकि इससे हमारे पौधे में ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छे से होता रहता है। इस तरह से जड़ों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जड़ों से दूर थोड़ा आपको 15-20 दिन में एक बार गुड़ाई करते रहना है। हमारे इन प्लांट पर, अडेनियम के प्लांट पर कोई इंसेक्ट का अटैक तो मैंने बहुत कम देखा है, पर हाँ जल्दी इसके कॉडेक्स जो हैं वो गलने लगते हैं, फंगस लग जाता है। फंगस 3 कारणों से लगता है दोस्तों। पहली वजह होती है ओवर वाटरिंग से हमको बिल्कुल बचना चाहिए। दूसरा होता है सनलाइट की कमी से। सनलाइट की कमी से भी इसके कॉडेक्स जो हैं इसमें फंगस लगने का डर बना रहता है। तीसरी चीज़ होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी। अगर हो गई तो उस वजह से भी आपके प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और फंगस भी लग सकता है। आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। कुछ टाइम के बाद कोई भी फंजीसाइड पाउडर आप ले लीजिए और इनकी जड़ों में इस तरह से ज़रूर अप्लाई करिए और ऊपर से छिड़काव भी करते रहिए। हर 15-20 दिन में एक बार फंजीसाइड इस तरह से अप्लाई ज़रूर करते रहें। आपके पौधे को मैं तो साफ का इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास कुछ भी है ले लीजिए, ट्राइकोडर्मा है, वेवैक्सीन है, कुछ नहीं है दोस्तों तो 15-20 दिन में एक बार हल्दी पाउडर का छिड़काव ज़रूर करते रहें। ये आपके पौधे को फंगस से बचाएगा। अब ये देखिए मैं कौन सी खाद देने वाली हूँ। ये आखिरी टाइम है, अब इसके बाद हमें कोई भी खाद नहीं देनी है। तो 2 मेन खाद मैं लाई हूँ साथियों। ये हमारे 2 महीने की डोरमेंसी में भी पौधा ग्रोथ करता रहेगा। तो ये है साथियों, देखिए DAP के कुछ दाने, थोड़ी बड़ी वाली है। DAP मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। ये हमारे पौधे में फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र होता है। पौधे के कोडेक्स को जो साथियों बहुत ब्यूटीफुल बनाता है और थिक कर देती है। अब ये मैं डाल रही हूँ, ये देखिए 4 से 6 दाने, मुश्किल से 6 दाने। बड़ी वाली है, इसका 4 दाना ही काफ़ी। बड़े पौधे में 4 दाने 5-6 डाल दीजिए और छोटे पौधे में गुड़ाई करने के बाद साथियों इस तरह से 3 दाने 4 दाने डाल दीजिए। ये पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनाता है। आप अपने पौधे में बिना डरे, बिना झिझक डाल सकते हो। दूसरी चीज़ है साथियों, देखिए आपके सामने है वुडैश में थोड़ी सी फंजीसाइड भी आप मिला लो। फंजीसाइड पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद कारगर होता है। इस तरह से आधा चम्मच आप वुडैश भी डाल दीजिए। इससे हमारे पौधे की मिट्टी भुरभुरी भी रहती है और पौधे में किसी तरह का फंगस लगने का शक ख़त्म हो जाता है। इसमें भी डाल देती हूँ। ये रहा साथियों
आपको दोनों चीज़ों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने मिलेगा। कोई भी फर्टिलाइज़र आप दीजिए, उसके बाद 1 लीटर पानी में 1 चुटकी भर फंजीसाइड मिलाकर इस तरह पानी ज़रूर दीजिए, जिससे हमारा फर्टिलाइज़र खाद जड़ों तक पहुंच जाए और अपना काम शुरू कर दे। ये अगर 2 महीने के बाद साथियों, अब 2 महीने तक हमें कोई भी खाद अपने एडेनियम प्लांट पर नहीं देनी है। 2 महीने बाद जब डोरमेंसी ख़त्म हो जाएगी, हम सभी लोग इनकी प्रूनिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, फिर फर्टिलाइज़र देंगे। तो ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।